बंद किया गया है, जो कि एतराज़ बाद में उठाया जाएगा कि दोबारा से एक इलीगैलिटी कमिट की गई है और जिसके तनाजुर में लगता है कि दोबारा से शायद रीट्रायल का ऑर्डर हो। जहाँ तक बाकी मामलात का सवाल है, एक शाह साहब ने पैगाम दिया। शाह साहब हमारी पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं। उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि मैं जावेद हाशमी साहब का जो बयान आया, जो कि जावेद हाशमी साहब साबका नून लीग के वाइस सदर भी रहे हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने स्टेटमेंट दी कि खान साहब की रिहाई के लिए वो तहरीक चलाएंगे, तो ये एक बहुत खुशाइन बात है और उन्होंने अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से इस बात का भरपूर वेलकम किया है। सेकेंडली, खान साहब ने ऐलान किया है कि जितने भी हमारे टिकट के मराइल हैं वो तय हो चुके हैं। अब तमाम कैंडिडेट्स इतवार को हर सूरत बाहर निकल आएंगे। अगर कोई कैंडिडेट तहरीके इंसाफ का अपने हलके में इतवार को नहीं निकलता, कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसका टिकट बदल दिया जाएगा। इसके अलावा खान साहब ने हिदायत की है कि तमाम चारों हाई कोर्ट्स को अप्रोच किया जाए इसी वक्त फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए, और साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स को कैंपेन नहीं की जा रही, रैलीज लीड करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, एक खौफ का फिजा बनाया हुआ है डिस्पाइट द फैक्ट कि इस मुल्क में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी अप्रोच किया जाएगा। साथ ही साथ खान साहब ने अपनी पार्टी क़यादत को हिदायत दी है कि दोबारा से जिस तरह से नारा दिया गया है कि ग़ुलामी नामंजूर, ये आपकी कैंपेन का नारा है, इसको री इन्फोर्स किया जाए और जो मुल्क में रूल ऑफ लॉ का फुकदान है उसको भरपूर हाईलाइट किया जाए। क्योंकि देखें, बगैर रूल ऑफ लॉ के खान साहब समझते हैं कि इस मुल्क में इसी तरह से डिवीजन रहेगी कि जो ताकतवर तबके हैं उनके लिए इस मुल्क में कभी कानून नहीं रहेगा, इसी तरह से एनआरओ दिए जाएंगे, लोगों को जुर्म करते रहेंगे और वो छुटते रहेंगे, और जो गरीब तबका है वो इसी तरह से पिसता रहेगा। अगर पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ाद करना है तो इस मुल्क में सबसे पहले रूल ऑफ लॉ कायम करना पड़ेगा, और तहरीक इंसाफ ही वाहिद जमात है जो कि रूल ऑफ लॉ कायम कर सकती है। वो क्यों कायम कर सकती है? क्योंकि हमारे उस तरह के कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। ना तो खान साहब ने कोई लंदन की प्रॉपर्टीज़ बचानी है, ना ही कोई और मामला है, ना ही कोई फाइनेंशियल करप्शन छुपानी है कि जिसके लिए कोई लेन देन करना पड़े। तो इसलिए इस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए हमें इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। साथ ही साथ खान साहब ने इस बात का अंदेशा जाहिर किया है कि शायद 8 फरवरी के इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। तो इस चीज़ को तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से रजिस्ट करेगी और आवाम भी रजिस्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट की इस पर जजमेंट ऑलरेडी इन प्लेस है। पहले भी 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट गैर आइनी तरीके से चल रही हैं, उनकी आइनी मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी, इंटरिम गवर्नमेंट्स प्रोलॉन्ग कर गई। अब 8 फरवरी का इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी को ही होना चाहिए और कवायद व ज़वाबित के मुताबिक होना चाहिए, और तहरीक इंसाफ इसमें भरपूर पार्टिसिपेट करेगी। शुक्रिया। ये आपकी कैंपेन का नारा है, इसको री इन्फोर्स किया जाए और जो मुल्क में रूल ऑफ लॉ का फुकदान है उसको भरपूर हाईलाइट किया जाए। क्योंकि देखें, बगैर रूल ऑफ लॉ के खान साहब समझते हैं कि इस मुल्क में इसी तरह से डिवीजन रहेगी कि जो ताकतवर तबके हैं उनके लिए इस मुल्क में कभी कानून नहीं रहेगा, इसी तरह से एनआरओ दिए जाएंगे, लोगों को जुर्म करते रहेंगे और वो छुटते रहेंगे, और जो गरीब तबका है वो इसी तरह से पिसता रहेगा। अगर पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ाद करना है तो इस मुल्क में सबसे पहले रूल ऑफ लॉ कायम करना पड़ेगा, और तहरीक इंसाफ ही वाहिद जमात है जो कि रूल ऑफ लॉ कायम कर सकती है। वो क्यों कायम कर सकती है? क्योंकि हमारे उस तरह के कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। ना तो खान साहब ने कोई लंदन की प्रॉपर्टीज़ बचानी है, ना ही कोई और मामला है, ना ही कोई फाइनेंशियल करप्शन छुपानी है कि जिसके लिए कोई लेन देन करना पड़े। तो इसलिए इस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए हमें इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। साथ ही साथ खान साहब ने इस बात का अंदेशा जाहिर किया है कि शायद 8 फरवरी के इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। तो इस चीज़ को तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से रजिस्ट करेगी और आवाम भी रजिस्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट की इस पर जजमेंट ऑलरेडी इन प्लेस है। पहले भी 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट गैर आइनी तरीके से चल रही हैं, उनकी आइनी मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी, इंटरिम गवर्नमेंट्स प्रोलॉन्ग कर गई। अब